नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आशा है आप लोग स्वस्थ हैं और कुशल होंगे। दोस्तों, बिना किसी समय की देरी करे आज का विषय शुरू करते हैं। आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा, मुंह से बदबू क्यों आती है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग एक सोशल एनिमल है, माने एक सामाजिक प्राणी है। हर एक के साथ उठना, बैठना, बातचीत करना, लोगों से मिलना जुलना हमारे रोजमर्रा की जिंदगी की दिनचर्या है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अचानक ऐसा हो जाता है कि हमसे कोई बात ही करना नहीं चाहता। हम जहां भी जाते हैं वहां से लोग उठ के चले जाते हैं। कोई हमारे मुंह पे कुछ नहीं कहता, लेकिन हमसे बात करने में कतराता है। इसका कारण है कि हम सबके मुंह से दुर्गंध आती है, और दुर्गंध जहां पर भी होगी लोग वहां से कट जाएंगे। ऐसे लोगों से ना तो कोई बात करना पसंद करता है, ना उनके पास बैठना पसंद करता है, और लोग अक्सर अकेलेपन का अनुभव करते हैं। ऐसे में यदि कहीं इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग हो, आपका ग्राहक आपकी दुकान पर आया है, तो अपॉर्चुनिटीज का छूटना लाजमी हो जाता है, क्योंकि आपका कन्वर्जन नहीं होता, आपका कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, और सामने वाले व्यक्ति आपसे जुड़ नहीं पाता। दोस्तों, ईश्वर ने हमारा मुंह इस प्रकार से बनाया है कि ये पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का, पूरे पाचन तंत्र का सबसे मजबूत हिस्सा होता है। हमारा जो न्यूट्रिशन जाता है, जो हमारा पोषण होता है, वो हमारे मुंह के द्वारा होके जाता है। जहां पर ये बहुत अच्छी बात है कि मुंह सशक्त है, वहीं पर एक खराब बात ये भी आ जाती है कि जब भी कभी हमारा मुंह बीमार होगा तो शरीर बीमार रहेगा ही रहेगा। जब भी हम कभी मुंह से दुर्गंध की बात करते हैं तो उसका एक ही तरीके की स्मेल से मतलब नहीं होता, या ये मतलब नहीं होता कि बहुत नाली जैसी स्मेल आएगी और वो पेशेंट के बारे में ये बताएगी कि इस पेशेंट के मुंह में गंदगी जमा है। ऐसा नहीं होता। हर प्रकार की गंध आपके मुंह से आ सकती है। वो सड़े अंडे जैसी भी हो सकती है, वो फ्रूटी भी हो सकती है, वो मीठी भी हो सकती है, और जैसे मैंने कहा वो गंदे नाले की स्मेल जैसी भी हो सकती है। परंतु इन सब के कारण अलग अलग हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि हमने माउथ वॉश कर लिया, 2 बार ब्रश कर लिया तो हमारे मुंह की दुर्गंध चली जाएगी, जबकि ऐसा नहीं होता। क्योंकि मुंह की दुर्गंध के कई कारण होते हैं, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। जिन मरीजों के मुंह से दुर्गंध आती है उन लोगों को इस बारे में मालूम ही नहीं होता। इसकी इंफॉर्मेशन उनको दूसरे लोगों के द्वारा की जा सकती है, और वो आमतौर पे ऐसे प्रश्न करते हैं कि आज ब्रश नहीं करा या खाली पेट हो। इस प्रकार से आपको एक इंडिकेटिव क्वेश्चंस मिलते हैं, जिसमें कि लोग आपको बताने की कोशिश करते हैं कि कुछ आपके मुंह के साथ ठीक नहीं है। ठीक से ब्रश ना करना। अक्सर जब भी हम जल्दी जल्दी में ब्रश करेंगे तो हम दांतों की सारी सरफेसेस या जीभ को साफ नहीं कर पाते, और वहां पे कुछ ना कुछ कण रह जाते हैं। मुंह का जो बैक्टीरिया है वो इन सब खाने के कणों के साथ उनको सड़ाएगा और उससे ऐसी गैसेस पैदा करेगा जिसमें कि सल्फर की मात्रा होती है। ये सल्फर की मात्रा ही आपकी दुर्गंध का कारण होती है। तो यदि आप अपने मुंह की सफाई ठीक से नहीं करते हैं तो ये आपके मुंह के बदबूदार बना सकती है और दुर्गंध पैदा करने वाला साबित हो सकती है। एसिडिटी का होना। कई पेशेंट्स हमारे एसिडिटी से सफर करते हैं, और जब एसिड का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है, माने जब पेट आपका एसिड ज्यादा बनाने लगता है, तो एसिड का कुछ हिस्सा पेट से ऊपर की तरफ जाने लगता है और हमारे गले तक पहुंच जाता है। कई बार कुछ पेशेंट्स में ये एसिड मुंह में भी आ जाता है, जिसकी वजह से जो पंजेंट स्मेल होती है वो पेशेंट के मुंह के अंदर आ जाती है, और वो दुर्गंध काफी समय तक बनी रहती है। इसलिए यदि आपको एसिडिटी है तो आपके मुंह में दुर्गंध होना स्वाभाविक है। जो पेशेंट्स किसी प्रकार का प्रोस्थेटिक अप्लायंस इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कंप्लीट डेंचर या रिमूवेबल पार्शियल डेंचर, वो उनको अपनी डेंचर प्लेट्स की नियमित रूप से सफाई करनी होती है। यदि आप अपने डेंचर को हर दिन डेंचर ब्रश से साफ नहीं करेंगे तो धीरे धीरे उस पर खाने के कण जमा होने लगेंगे, और वो सड़कर आपके मुंह में दुर्गंध पैदा करेंगे और मुंह की म्यूकोजा को इफेक्ट करके उसको बीमार भी करेंगे। हाई अरोमा वाले सब्सटेंसेस जैसे कि प्याज, लहसुन, मूली, इन सब चीजों का सेवन करने पर इनके जो स्ट्रॉन्ग सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि एलिसिन, ये
ब्लड में मिक्स हो जाते हैं और ब्लड में मिक्स होने के बाद श्वसन तंत्र के फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं और उसके बाद जो आप सांस बाहर एक्सहेल करते हैं ये उस हवा में मिलकर बाहर आते हैं और सामने वाले को ऐसा लगता है कि आपके मुंह से दुर्गंध आ रही है। कई पेशेंट्स नाक से सांस लेने के बजाय मुंह से सांस लेते हैं। कुछ केसेस में ये एक हैबिट होती है और कुछ केसेस के अंदर सामने से हमारे मुंह में दांत ठीक से बंद नहीं होते हैं, एक जगह बनी हुई होती है जिसको हम ओपन बाइट कहते हैं। ऐसे केसेस में जब पेशेंट मुंह से सांस लेता है तो उसका मुंह सूखने लगता है और क्योंकि उसका मुंह सूख जाएगा तो वहां पर बैक्टीरिया का डेवलपमेंट आसानी से हो जाएगा और वो दुर्गंध का कारण बनेगा। डायबिटीज, जो पेशेंट्स मधुमेह या डायबिटीज से जूझ रहे हैं, आप नोट करिए जब भी उनका शुगर लेवल बढ़ जाएगा उनके मसूड़ों के अंदर सूजन आ जाएगी, क्योंकि शुगर का मात्रा बढ़ने से या इंसुलिन की मात्रा घटने से वहां का बैक्टीरिया ओवर एक्टिव हो जाता है और पॉपुलेशन प्रोड्यूस करने लगता है, जिसके साथ साथ कीटोन बॉडीज बनने लगती हैं जो कि फैट को ब्रेक डाउन करने से बनती हैं और वो कीटोन्स अपने आप में फ्रूटी स्मेल पैदा करती हैं, जिसकी वजह से मुंह से फ्रूटी ओडोर या मिठास ली हुई सांस जो है महसूस होती है। तो डायबिटीज के केस के अंदर भी इस प्रकार की स्मेल मुंह से आती है। कई दवाएं जो पेशेंट्स कंज्यूम करते हैं अंग्रेजी माध्यम की जो होती हैं, जिन्हें एलोपैथिक दवाइयां कहा जाता है, उन सब का साइड इफेक्ट ड्राई माउथ होता है। वो कोई भी कंडीशन जिसके अंदर आपके मुंह में सलाइवा का बनना या थूक का बनना अगर रुक जाए तो आपका मुंह सूख जाएगा, दुर्गंध पैदा करने में अपने आप में सक्षम है। क्योंकि वहां पे मुंह सूखा रहने लगेगा तो बैक्टीरिया को जगह मिल जाती है बैठने के लिए और वहां पे वो तेजाब बनाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आपके मुंह में दुर्गंध आती है। गुटखा, पान मसाला, सिगरेट आदि का सेवन। दोस्तों, गुटखा, पान मसाला, सिगरेट या शराब ये अपने आप में आपके मुंह को शुष्क बनाते हैं, माने ड्राई बनाते हैं। और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ड्राई माउथ होने के कारण आपके मुंह में दुर्गंध बनेगी ही बनेगी, इसीलिए इन चीजों का इस्तेमाल करना आपको नहीं चाहिए। कई लोग जो किसी प्रकार के कैंसर के ट्रीटमेंट्स के लिए मेडिकेशन ले रहे हैं, मेडिकेशन की वजह से उनके मुंह में थूक का बनना बंद हो जाता है और उनका मुंह सूखा रहने लगता है। सूखे मुंह की वजह से जो मुंह के स्ट्रक्चर्स होते हैं वो धीरे धीरे वीक पड़ने लगते हैं और टूटने लगते हैं। ना केवल वो दुर्गंध पैदा करेंगे, वो आपके जो दांत हैं उनको भी जल्दी खराब करेंगे। तो यदि आप इस प्रकार की कोई कैंसर कीमोथेरेपी ले रहे हैं या रेडिएशन थेरेपी चल रही है तो आपको चाहिए कि आप आर्टिफिशियल सलाइवा जैसे सब्सटेंसेस का यूज करें और बार बार छोटे छोटे इंटरवल पर थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें ताकि आपका मुंह सूखे ना। मसूड़ों की बीमारी। आप सबने पायरिया का नाम तो अवश्य सुना हुआ होगा। पायरिया माने मसूड़ों की इन्फेक्शन। अगर आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन लग गया है, जो कि इस वजह से लगा होगा क्योंकि आप या तो ब्रश ठीक से नहीं करते या मुंह की साफ सफाई ठीक से नहीं करते, तो वो वहां पर कई जगहों में बैक्टीरिया की ग्रोथ होने लग जाएगी और वो गैसेस पैदा करने लगेंगी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, वॉलेटाइल सल्फर कंपाउंड्स होते हैं, एसीटोन होता है, एल्डिहाइड होता है, बहुत सारे अलग अलग केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ से वहां पर बनते हैं। कुछ बैक्टीरिया जीभ के पिछली सतह पर भी होते हैं जहां से इस प्रकार की दुर्गंध बनना शुरू होता है। ऐसी स्थिति में आपके मुंह में दुर्गंध अवश्य आएगी। नाक, कान, गला संबंधी रोग जैसे कि टॉन्सिलाइटिस, ब्रोंकाइटिस, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स में या साइनोसाइटिस, इस सब प्रकार की प्रॉब्लम्स में जो म्यूकस प्लग्स होते हैं वो इन्फेक्ट हो जाते हैं और जब म्यूकस प्लग्स इन्फेक्ट हो जाते हैं तो वो अपने अंदर एक खास तरीके की स्मेल लेके आते हैं जिसको कि सामने वाला व्यक्ति अच्छे तरीके से नहीं लेता। इसके अलावा जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशंस होती हैं जैसे कि HIV हो गई, हेपेटाइटिस हो गया, इन सब के अंदर भी ओरल कंडीशंस जो है, जो मुंह की कंडीशंस है, वो सीवियरली अफेक्ट हो जाती हैं और क्योंकि उनमें बहुत बुरी तरीके से प्रभावित क्षेत्र होते हैं, वहां पर आपके मुंह की साफ सफाई ठीक से नहीं हो सकती है फंगल इन्फेक्शंस की वजह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से, सुपर एडेड इन्फेक्शंस की वजह से। इसलिए वहां पर मुंह आपका खराब रहता है
और ये दुर्गंध की स्मेल आपको आती रहती। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज मैंने आपको बैड स्मेल के कुछ कारणों के बारे में जानकारी बताई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए। तब तक हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए। मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।